हेलो गाइस, एक बार से स्वागत करते हैं मैंने और एक नए वीडियो के साथ। और यह डीजे सार्जन भाई का अपडेट होने वाला है, जो कि और हम अब लोग चलने वाले हैं डीजे सार्जन भाई का एक इंटरव्यू लेते हैं और पूछते हैं उनसे कि भाई उनका सेटअप खुलेगा कब। सेटअप तो फिलहाल खुल चुका है और उनका टेस्टिंग कब तक होगा, कितना टाइम लगेगा टेस्टिंग में। तो आइए पूरी जानकारी लेने के लिए, और कब तक रोड शो और कहाँ से रोड शुरू होगा, तो पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में बने रहिए हमारे। आइए चलते हैं उनसे इंटरव्यू में, थोड़ा पूछते हैं और जानते हैं। आइए चलते हैं। मेरा शुभ नाम है शिव नारायण महातो। और आप कहाँ से आए हैं? झारखंड, बोकारो। अच्छा, और आप जो यहाँ पर ये डीजे साउंड सिस्टम अपना लेकर के आए हैं, वो आप यहाँ सेवा में लाए हैं या प्रदीप मिश्रा जी की तरफ से बुक होके आया है? सेवा में। सेवा में है। सेवा में। तो ठीक है जी। और ये आपका जो साउंड सिस्टम है, इसकी कोई खासियत बताएं, क्योंकि लोग आपके डीजे सिस्टम के दीवाने रहते हैं, बहुत क्रेज रहता है आपका। काफी क्रेज है, जैसा कि अभी देख भी रहे हैं, काफी सारे जो लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हुए, देश भर से लोग आए हुए। जैसे आप बात पूछे कि आपका सेटअप का क्या खासियत है, तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी फील्ड हो, अगर किसी को अपने मुंह से उसका खासियत बोलना पड़े तो समझ लीजिए वो उनका कमी है। मैं चाहता हूँ कि ये आप लोग ऑडियंस पब्लिक से वो पूछें जो सुने हैं, और अभी जो हम लोग का लगेगा तो उस समय आपको पब्लिक से मेरे ख्याल से ज़्यादा रिजल्ट मतलब समझ में आएगा। अच्छा, फिर भी एक बेसिक नॉलेज दीजिए कि आपने इस बार जो सेटअप में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई, किस तरीके से सेटअप पूरा जमाया हुआ है, मतलब किस बेसिस इसका जैसे आपका कितने टॉप लगे हुए हैं, कितने ये? मेरा 28 बेस है जी, जो दो स्पीकर का है। अच्छा, ठीक है, बाकी कुछ मीड का है और कुछ ट्यूटर एचएफ वगैरह। अच्छा, मतलब एक कॉम्बिनेशन हाई लो मीड का। हमारा कोशिश रहता है कि तीनों फ्रीक्वेंसी बैलेंस, खास करके और भी फ्रीक्वेंसी एडेड होता है, मतलब सब बेस हो गया, मिड बेस हो गया, मतलब ढेर सारा होता है, लेकिन हाई लो मिड को थोड़ा सा बैलेंस, क्योंकि रोड शो है इसमें उतना डीपली नहीं चाहिए। इसमें लाउड को भी ध्यान देना चाहिए, मतलब रखना पड़ता है कि थोड़ा सा ध्यान, मतलब लाउडनेस भी हो, क्लियरेंस भी हो, गाना का कलेक्शन भी हो, पब्लिक झूमे। एक्चुअली मेन पर्पस क्या है हमारा कि पब्लिक झूमना चाहिए, उनको अच्छा लगना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि हम हल्ला इतना कर दिए कि आदमी कान बंद करके भागना शुरू कर दिए। हम यहाँ पर किसी को इरिटेट करने नहीं आए। हमारा जितना कोशिश रहेगा कि पब्लिक को अच्छा लगे, मतलब जो म्यूजिक का अपना एक पहचान क्या है, म्यूजिक एक प्लेजेंट है, इरिटेशन नहीं है ना। आपके डीजे पे सीहोर की जनता ही नहीं, पूरे भारत से जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, जो कांवड़िया होंगे, सभी झूमेंगे। और आप एक जानकारी और दीजिए कि भाई यहाँ से आपकी डीजे यात्रा कब से कितने बजे 6 तारीख को शुरू हो गई? सबसे पहले तो एक बात बोलना भूल गए थे कि आपके जितने भी चैनल अभी यहाँ पर चल रहे हैं, हमारे तरफ से और हमारे टीम के तरफ से सभी को नमस्कार, जो वीडियो देख भी रहे हैं। और आगे मतलब ये भी कोशिश रहेगा हमारा कि जितना भी हमारा कोशिश है आप सभी को पसंद आए। हम लोग उससे कुछ ज़्यादा उम्मीद लेके नहीं आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग नए जगह है, तो हमेशा से बोलते आए हैं कि हर एक जगह का जैसे बोली चाली, पहनावा, चाल चलन, खान पान अलग रहता है, तो सुनने का भी टेस्ट अलग रहता है। तो हमारा ये फर्स्ट टाइम है, तो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ समझने में भी जाएगा। तो हम लोग जो अपना वहाँ का पहचान है, जिस हिसाब से चलते हैं और जितना थोड़ा अपना समझ है, उसके हिसाब से अपना परफॉर्मेंस करेंगे, दिखाएंगे। और बाकी आप लोग के चैनल के थ्रू हम लोग भी बाद में देखेंगे कि एक्चुअली पब्लिक रिएक्शन क्या रहा। टाइमिंग बता दीजिए सर। ये टेस्टिंग देखते हैं, आज शाम तक टारगेट है हो जाने के लिए। 6 अगस्त को बता दीजिए टाइमिंग क्या रहेगा, मतलब 6 अगस्त को सुबह का 9 बजे से शाम तक। एड्रेस कहाँ पे मिलेगा, मतलब रिएक्शन रहेगा, है ना। चलो सर, एक बात और पूछना चाहेंगे कि इसके पहले मतलब हरिद्वार वगैरह भी जाना का कुछ विचार था या आपका? वहाँ पर भी मतलब डीजे आपका जाने का था, लेकिन हो सकता है वहाँ पे नहीं गया और यहाँ पे पहुँच गए आप। जिस तरह से आप पूछे कि हरिद्वार जाना था, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए ताकि बाकी सबको भी जगह मिल जाएगा खुला। अब आपको बता दे रहे, जैसे आप एक कितना के राउंड घूम सकते हैं, मतलब दौड़ सकते हैं कितना देर तक, 5 मिनट, 10 मिनट। 10 मिनट दौड़ने के बाद तुरंत बोले कि 5 मिनट बाद फिर उतना 10 राउंड दौड़ो, पॉसिबल है? नहीं है ना। तो हम लोग का जो टीम है 1500 किलोमीटर जाने के बाद प्लस वहाँ तो करीबन 10-15 दिन रहना, फिर 1500 किलोमीटर आना, तो उस बीच मान के चलिए इधर का काम अगर हम पकड़ के हैं
और उधर कोई लड़का का तबीयत खराब हो जाता है, जो मेन लड़का सब है अपना टीम का, तो क्या होता है कि एक मजबूरी में काम करने के लिए इधर भी आना पड़ता है। तो कहीं भी काम पकड़ने का मतलब ये रहता है कि भाई कहीं भी करो, सिंगल ही करो, जितना मतलब जितना क्षमता हो उतना ही करो और अच्छा से करो। बस उसी के कारण उधर नहीं गए, क्योंकि हम लोग को वहाँ से 1500 3000 किलोमीटर पॉसिबल नहीं है कि कर पाना, इसीलिए उधर कैंसिल किए। और एक साल हम लोग अपने से भी गैपिंग रखने खोज रहे थे कि पिछला साल जिस हिसाब से सिचुएशन हुआ उसके आधार पर। चलो अच्छी बात है सर, आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। ये अभी कंप्लीट हो गया है डीजे की, अभी और इसमें नहीं और कुछ इसमें लगने वाला नहीं है, सिर्फ एक डिस्प्ले लगेगा। नाम अपना जिस हिसाब से बात हुआ था, पहले बोला गया था कि देखिए क्या होता है ना, जब ज़्यादा सेटअप वाला आता है ना तो एक बात उठता है कंपटीशन वगैरह, तो पूछना पड़ता है कि जब एक आदमी कर रहे हैं तो वो नियम के आधार पर तो पूछा गया था, तो उन्होंने बोले कि 24 बेस करके सबका लगेगा। तो हम लोग ने बोले कि 24 बेस थोड़ा सा 28 बेस हो जाने से थोड़ा सा हाइट भी हो जाता है, सेटअप का लुक थोड़ा सा अच्छा दिखता है। तो 28 बेस बोल के मतलब बात किया गया था। तो हमने इसीलिए मेरा अपना यूट्यूब चैनल पे पहले ही बता दिए थे कि 28 बेस ही वहाँ जाने वाला है। मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं बोला कुछ और किया कुछ और, मैंने जो बात बोला था मैंने उतना ही मान लगाया है। जो बात हुआ था इसमें कोई ये नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं लगाने को कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन बात होता है क्योंकि पब्लिक का रिव्यू कल दिन ये ना बोल पाए कि आपने बोला कुछ और करा कुछ और, कोई हिडन वाला चीज़ नहीं है। और मैंने आने से पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि भाई उतना लगेगा, है ना। और किसी का कोई क्लियरेंस करना है, कोई बात है, कोई मन का बात है, क्योंकि इधर काम में लगने के बाद फिर बार नीचे उतरिए, नहीं बात सही पॉसिबल नहीं है। मेन है हमारा ये काम, और किसी के मन में आपको दी गई क्या भाई डीजे कहाँ से लगना है, मतलब कहाँ से? हाँ, ये हमारे जो कमेटी मेंबर है, हम भी नए हैं, आप जैसे नए हैं, मेरे ख्याल से आप लोकल आदमी से ज़्यादा आप इसका जानकारी लगा सकते हैं, क्योंकि हमेशा से होते हुए आया है ये मतलब यात्रा। तो मेरे ख्याल से यहाँ के जो लोकल है वो भैया लोग आपको अच्छा से जानकारी देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी भैया अभी जैसे इंडिया में कई जगह पे आप जा रहे हो, अभी आपका मन पसंद कहाँ पर जाना है? जैसे अयोध्या साहिब बात चल रही थी कि आपको जाना है, तो क्या आपको मतलब कैसे आपको मतलब? देखिए ये हमारा भारत देश है, हर एक जगह हर एक मिट्टी जुड़ा हुआ है। आप अगर कहीं इस देश से बाहर जाते हैं ना तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आप हरियाणा से या झारखंड से हैं। आप क्या बोलिएगा कि भारत से है तो भारत का मिट्टी है, कहीं भी मन लगेगा। यहाँ का आदमी भी बहुत सपोर्ट कर रहा है, प्यार दे रहा है, तो इससे बड़ा और कुछ मतलब इसमें बात घुमा के बोलने वाला बात नहीं है। जहाँ मौका मिलेगा, जहाँ प्रशासन जो ऑर्गेनाइज करेंगे और जो प्रशासन को संभाल पाएंगे, पब्लिक का क्राउड को संभाल पाएंगे, वहीं पर जाएंगे। बाकी अयोध्या कब तक आपका आना रहेगा? ये तो हम अपने से नहीं बोल सकते, ये तो हो गया आपका वही वाला बात। प्रभु जी आपको डेली पूजा कर रहे हैं, आप कर दर्शन, कब दर्शन दीजिएगा, है ना। तो कुछ चीज़ अपने हिसाब से नहीं रहता है, वो समय आएगा, समय के हिसाब से बता पाएंगे। बुकिंग अगर जो आएगा तो आप अपसेट करेंगे अयोध्या का? क्यों नहीं करेंगे भाई, इतना बड़ा ये है स्थान है, वहाँ पर जाने का एक सौभाग्य प्राप्त होगा। पहले अयोध्या के कोई अगर कॉल भी आता है कि हम अयोध्या से बात कर रहे हैं, तो एक मन में एक उत्कृष्ट अपना उत्पन्न हो जाता है, एक अच्छा फील हो जाता है कि भाई अयोध्या से कॉल आया है। हम लोग भी अयोध्या से आए हैं, बहुत अच्छा है। पहले बहुत सारी बात चल रही थी कि डीजे सार्जन अयोध्या में आ रहे थे, शायद आपका कमेंट में उसी तरह का ज़्यादा आता होगा। आप भी वीडियो भी बनाए थे कि नहीं भाई ये फेक नहीं। और देखिए जब तक मेरा अपना चैनल में कोई अपडेट ना दे दे, तब तक कोई भी अपना चैनल में अगर कोई डाल रहा है झूठ मूठ का, तो देखिए उनका भी तो जो व्यूअर्स वो देख रहे हैं, फिर वो कल दिन बोले लगे अरे ये तो गलत दिखा था सिर्फ व्यू के लिए। अगर आपको सही चैनल दिखाना एक लंबा समय के लिए, तो आपको सही चीज़ दिखाना होगा। व्यू कम आए अलग बात है, लेकिन उसका जो स्ट्रॉन्ग है ना काफ़ी ज़्यादा होगा। सब्सक्राइबर कम रहते हुए भी लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। सही बात है, ठीक है, थैंक यू।